Space, the final frontier. It is a vast, uncharted territory that has always intrigued humanity. सदियों से ये हमें अपनी तरफ खींचता रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी इससे समझने की कोशिश की थी। ये चमकते हुए तारे, ये दूर के प्लैनेट्स, ये बेतहाशा फैलाव, ये सब कुछ इतना अद्भुत है कि हमारे मन में अनेक सवाल उठते हैं। ये हमें हैरत से भर देता है। हर रात जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, हमारे मन में एक नई जिज्ञासा जगती है। ये हमें यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेला हैं? पुराने एस्ट्रोनॉमर्स से लेकर आज के साइंटिस्ट्स तक, हम सब ने हमेशा से कॉस्मोस को समझने की कोशिश की है। हर युग में, हर संस्कृति में लोगों ने तारों को देखा और उन्हें समझने का प्रयास किया, और इस कोशिश में हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। हमने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। हमने रॉकेट्स लॉन्च किए हैं जो हमें इस अनंत आकाश में ले गए हैं। चांद पर कदम रखे हैं जो एक सपने को साकार करने जैसा था, और दूर के प्लैनेट्स पर प्रोबेस भेजे हैं जो हमें उनके रहस्य समझने में मदद करते हैं। हमारा ये सफर कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस के साथ शुरू हुआ था। हमने अपने आसपास के आकाश को देखा और उसे समझने का प्रयास किया। हमने तारों की मूवमेंट को ट्रैक किया, ये देखने की कोशिश की कि ये कैसे और कहां मूव करते हैं। हमने चांद के फेजेस को स्टडी किया। हर रात चांद का रूप बदलता था और हमने इसे समझने का प्रयास किया। हर नई डिस्कवरी के साथ हमारी समझ बढ़ती गई। हर नए ज्ञान के तुक्के ने हमें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन अर्ली ऑब्जर्वेशंस ने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की फाउंडेशन रखी। ये छोटी छोटी खोज ने आज के एडवांस टेक्नोलॉजी का रास्ता बनाया। इन्होंने एक्सप्लोरेशन के लिए एक ऐसी लगन जगाई जो आज भी हम में जिंदा है। ये जुनून हमें नए नए रास्ते दिखाता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 20th सेंचुरी में हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत तेज रफ्तार से प्रोग्रेस देखी। 1957 में स्पुतनिक 1 का लॉन्च एक टर्निंग पॉइंट था। यह पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो अर्थ का चक्कर लगाया। इस इवेंट से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इसने यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस की शुरुआत कर दी। इस रेस ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की हद पार कर दी। पूरी दुनिया सांसें रोककर देख रही थी। हम देख रहे थे कि कैसे ये दो सुपर पावर्स कॉस्मोस को कॉन्कर करने के लिए कंपीट कर रहे हैं। ये बहुत एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन का समय था। अपोलो मिशंस इंसानी एम्बिशन और इंजेन्युइटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चांद पर इंसान को उतरना सदियों से एक सपना था। 1969 में वो सपना हकीकत बन गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद की सतह पर पहले कदम इंसानी इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये शब्द पूरी दुनिया में गूंज उठे। अपोलो मिशन सिर्फ चांद तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, ये इंसानी कैपेबिलिटी की लिमिट्स को आगे बढ़ाने के बारे में थी। इन्होंने जेनरेशंस को बड़ा सोचने और स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर किया। मार्स, लाल ग्रह ने हमेशा से हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा अर्थ जैसा प्लैनेट है। कई दशकों से हम प्रोब्स और रोवर्स भेज रहे हैं इसकी सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए। हमने वहां पास्ट वाटर के एविडेंस डिस्कवर किए हैं। हमने इसके एटमॉस्फेयर को एनालाइज किया है। हमने एंशिएंट लाइफ के साइंस ढूंढने की कोशिश की है। हर मिशन हमें इस रहस्यमय प्लैनेट को समझने के और करीब ले आता है। इंसान को मार्स पर भेजने का सपना अब दूर नहीं है। ये हमारी अगली जायंट लीप होगी। हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए चैप्टर के बिल्कुल करीब हैं। सेक्शन 5, जुपिटर और उसके आगे की दुनिया। हमारी एक्सप्लोरेशन सिर्फ मार्स तक सीमित नहीं है। हमने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं गैस जायंट्स को स्टडी करने के लिए। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इन मिशंस ने अमेजिंग इमेजेस और ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज को सामने लाया है। हमने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट को देखा है, एक ऐसा स्टॉर्म जो अर्थ से भी बड़ा है। हमने सैटर्न के मैजेस्टिक रिंग्स को देखा है। हमने इंदौर की दुनिया के आइसी मून्स को एक्सप्लोर किया है।
इन मिशंस ने सोलर सिस्टम की हमारी समझ को और बढ़ाया है। इन्होंने हमें वो डाइवर्सिटी और वंडर दिखाया है जो हमारे अपने प्लैनेट के बाहर मौजूद है। सेक्शन 6, स्पेस एंटरप्रेन्योर्स का उदय। प्राइवेट कंपनीज स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज रियूजेबल रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट डेवलप कर रही हैं। स्पेस फ्लाइट का ये नया एरा कॉस्ट्स को कम कर रहा है और स्पेस तक एक्सेस को बढ़ा रहा है। ये रिसर्च, टूरिज्म और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए नए रास्ते खोल रहा है। स्पेस ट्रैवल का सपना अब सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज तक सीमित नहीं है, ये प्राइवेट सिटीजन्स और बिजनेसेस के लिए भी एक्सेसिबल हो रहा है। ये कॉस्मोस के साथ हमारे रिलेशनशिप में एक बड़ा बदलाव है। सेक्शन 7, स्पेस टूरिज्म। टारन के बीच छुट्टियां मनाना। Imagine a vacation where the destination is not a beach or a mountain, but the vast expanse of space. Space tourism अब कोई फैंटेसी नहीं रहा। आज ये एक रियलिटी बन चुका है जहां आप जीरो ग्रेविटी में तैर सकते हैं। कंपनीज अब सब ऑर्बिटल और ऑर्बिटल फ्लाइट्स ऑफर कर रही हैं। आप एक कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस की यात्रा कर सकते हैं। इमेजिन करो कि आप वेटलेसनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहां आप अपने आप को हवा में तैरता हुआ महसूस करते हैं और अर्थ को ऊपर से देख रहे हैं, एक ऐसे नजरिए से जो सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को मिलता था, और स्पेस के अंधेरे को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिल सकता। अभी ये एक्सपेंसिव है, लेकिन स्पेस टूरिज्म की कॉस्ट कम हो रही है। जल्द ही ये सपना और लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और कंपटीशन बढ़ेगा, नए इनोवेशंस और डेवलपमेंट स्पेस ट्रैवल को और भी सेफ और अफोर्डेबल बनाएंगे। स्पेस ट्रैवल पब्लिक के लिए और अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो जाएगा। आप और आपके परिवार के लिए ये एक नया वेकेशन स्पॉट बन सकता है। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में हम और भी एडवांसमेंट्स देखने वाले हैं। स्पेस होटल्स, लूनर बेसेस और मार्शियन कॉलोनीज भी अब मुमकिन हैं। आप अपनी छुट्टियां चंद्र पर या मार्स पर बिता सकते हैं और मार्शियन कॉलोनीज भी अब मुमकिन हैं। ये सब कुछ अब दूर नहीं लगता। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर एडवेंचर और अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। हर नए कदम के साथ हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पॉसिबिलिटीज सीम एंडलेस। सेक्शन 8, डोर के सूरज का सपना। इंटरस्टेलर ट्रैवल, जो कभी साइंस फिक्शन हुआ करता था, अब सीरियस साइंटिफिक डिस्कशन का टॉपिक है। स्टार्स के बीच की यह बेतहाशा दूरी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन साइंटिस्ट्स फ्यूजन प्रोपल्शन, एंटीमैटर इंजन्स और वार्प ड्राइव्स जैसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजीज, दो थियोरेटिकल, हमें होप देते हैं कि हम किसी दिन दूसरे स्टार सिस्टम्स तक पहुंच सकेंगे। एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी, यानी दूसरे स्टार्स के प्लैनेट्स, ने हमारे अंदर ये डिजायर जगाया है कि हम दूर की दुनियाओं तक पहुंचे, अर्थ के अलावा कहीं, और लाइफ ढूंढने की पॉसिबिलिटी एक बहुत पावरफुल मोटिवेटर है। सेक्शन 9, काल के अनजाने रास्ते। स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर अनजान चीजों से भरा हुआ है। हमें इन चैलेंजेस फेस करने होंगे, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी और नई डिस्कवरीज करनी होंगी। हो सकता है हमें अर्थ के अलावा कहीं और लाइफ के एविडेंस मिल जाएं। हो सकता है हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के सीक्रेट्स अनलॉक कर लें। हो सकता है हम किसी और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से भी मिल जाएं। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी की अनंत पॉसिबिलिटीज हैं। कॉस्मोस में हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। सेक्शन 10, पॉसिबिलिटीज से भरा एक यूनिवर्स। एक ऐसा यूनिवर्स जो हमेशा नए रास्ते और नए सपने दिखाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ एक साइंटिफिक एंडेवर नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जो हमारे इमेजिनेशन को आगे बढ़ाती है। ये इंसानी स्पिरिट का प्रतीक है। ये दिखाता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं जब हम मिलकर काम करते हैं। ये बाउंड्रीज को पुश करने, नॉलेज ढूंढने और बड़ा सोचने के बारे में है।
हर नए मिशन के साथ हम नए राहशा खोलते हैं। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने आप से परे देखें, अपने प्लैनेट को एक बहुत बड़े यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से के रूप में देखें। ये हमें अपनी जगह और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। ये हमें उस ब्यूटी और वंडर की याद दिलाता है जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं। हर एक स्टार, हर एक गैलेक्सी एक कहानी बताती है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते हैं, हम अपने साथ पूरी ह्यूमैनिटी की होप्स और ड्रीम्स लेकर चलते हैं। हर एक कदम एक नए सपने की तरफ होता है। हम इस जर्नी पर सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मैनकाइंड के लिए निकलते हैं। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें एक साथ जोड़ती है, एक साथ आगे बढ़ने का हौसला देती है।